माल्टा प्राइम चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी गुमशुदा सोने की ट्रेन के बारे में बताएंगे जिसकी मालियत $10 बिलियन से ज्यादा की थी। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको वक्त से पता चल सके। इससे पहले कि मैं आपको इस सोने और जवाहरात से भरी हुई ट्रेन के बारे में बताऊं, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सोने और जवाहरात आए कहां से। 1940 में जब हिटलर ने अपनी अफवाज के जरिए पूरे यूरोप पर कब्जा करना शुरू किया तो हिटलर और इसकी अफवाज के चंद अफसरान ने फौज की एक कंपनी बनाई जिसका काम सिर्फ मकबूजा इलाकों के अजायब घर और बैंकों से लूट मार करके सोना, हीरे, जवाहरात और कदीम पेंटिंग्स इकट्ठी करना था। इस कंपनी ने 4 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप यानी जहां जहां पर जर्मन अफवाज ने कब्जा किया था वहां से ये माल इकट्ठा करके जर्मनी भेज दिया था। फिर इस कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। 6 जून 1944 में बरतानिया, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने फ्रांस के साहिलों पर हमला किया और इसे जर्मनी के कब्जे से छुड़वाकर वहां से एक बहुत बड़ी जंगी जिदोजहद का आगाज किया और जर्मन अफवाज ने यूरोप के अंदर शिकस्त खाना शुरू कर दी। 1945 के आगाज तक जर्मन हाई कमांड और हिटलर की अस्करी क़यादत को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो ये जंग हार चुके हैं। इस पर हिटलर और अस्करी क़यादत ने यह फैसला किया जो लूट का माल वो पूरे यूरोप से पिछले 4 साल से जमा कर रहे थे, जिसकी मालियत उस वक्त $10 बिलियन से ज्यादा की थी, इसको इकट्ठा किया जाए और एक महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके ताकि आने वाले वक्त में इसको इस्तेमाल किया जा सके। एक मरतबा फिर यह काम फौज की इस कंपनी को सौंपा गया जिसको SS कहा जाता था। यह इस वक्त की जर्मन फौज की सबसे महारत याफ्ता कमांडोज पर मुश्तमिल थी। इसकी कमांड कैप्टन टोनी को दी गई और इसकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वो इस खजाने को कैसे बाहिफाजत जर्मनी से बाहर ऑस्ट्रिया मुंतकिल करे। कैप्टन टोनी ने यह मंसूबा बनाया कि वो सारा का सारा सामान इकट्ठा करेगा और उसे एक ट्रेन पर मुंतकिल करेगा। इसके लिए इसने एक बहुत बड़ी ट्रेन जो 46 बोगियों पर मुश्तमिल थी इकट्ठा किया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक जर्मनी ने अपनी ट्रेन ट्रैक्स पूरे यूरोप में फैला दिए थे। 46 बोगियों पर मुश्तमिल ये ट्रेन की हिफाजत के लिए 200 के करीब SS के तरबियत याफ्ता कमांडोज मामूर किए गए और इसके साथ साथ 70 के करीब तजर्बाकार ट्रेन चलाने के माहिर अफराद रखे गए। इन अफराद को रखने का मकसद ये था कि अगर ट्रेन में कोई खराबी पैदा हो जाती है तो ये इसको ठीक कर सकें और इस सामान को ट्रेन से उतारने और चढ़ाने और बाद में इसको महफूज जगह पर पहुंचकर इसे जमीन में दबाने का काम कर सकें। कहा जाता है कि इस ट्रेन पर सोने की ईंटें, सोने की ज्वेलरी, घड़ियां, कीमती पेंटिंग्स, हीरों के हार, गैर मुल्की करेंसी और कीमती फर्नीचर मौजूद था। जनवरी 1945 में ये ट्रेन अपनी मंजिल से रवाना होती है। एक दिन का सफर तय करने के बाद ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर जा रुकती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर तकरीबन 92 दिन के लिए रुकी रही। ट्रेन वहां पे रुकने का सबसे बड़ा मकसद उसका यह था कि उस सामान की जांच पड़ताल की जा सके और उसकी एक लिस्ट बनाई जा सके। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 92 दिन के लिए ट्रेन वहां पे रुकी रही और उसका सामान गिना जाता रहा। मार्च 1945 में ट्रेन ने अपने सफर का आगाज फिर से शुरू किया, लेकिन बरतानिया और इसके इत्तेहादी अफवाज कामयाबी से जर्मनी को शिकस्त देती जा रही थी और मशरिक से सोवियत यूनियन की अफवाज ने जर्मनी के शहर दारुल हुकूमत बर्लिन का मुहासरा कर लिया था। कैप्टन टोनी पर खौफ तारी होना शुरू हो चुका था कि इत्तेहादी फौज के दस्ते इसका ताकुब कर रहे हैं। इसने इसी खौफ से बचने के लिए ट्रेन से उतर गया। 30 मार्च 1945 तक इत्तेहादी फौज ने इसके ताकुब में सिर्फ 10 मील की दूरी पर रह चुकी थी। इसने उतरने से पहले लेफ्टिनेंट हिमलर को इस ट्रेन का इंचार्ज बनाया ताकि वो ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचा सके। टोनी ने स्विट्जरलैंड में दाखिल होने की कोशिश की चूंकि स्विट्जरलैंड इस पूरी जंग में न्यूट्रल का किरदार अदा कर रहा था और वहां पर किसी भी जर्मन फौजी को पनाह न दी जाती थी। टोनी ने ट्रेन पर उतरने से पहले 4 बड़े बैग जो सोने की ईंटों से भरे हुए थे एक दोस्त को दिए ताकि वो इसके जाली पासपोर्ट का बंदोबस्त कर सके। ट्रेन ऑस्ट्रिया में सफर करती रही और रास्ते में जगह जगह पर इस लूट के माल को उतारती रही। फिर ट्रेन ऑस्ट्रिया के शहर वार्फन के पास पहुंची जहां पर हिटलर की रिहाइश गाह थी जिसको ईगल नेस्ट भी कहा जाता है। वहां पर भी इस ट्रेन ने कुछ सामान उतारा, लेकिन बदकिस्मती से ये ट्रेन कभी भी अपनी मतलूबा जगह पर ना पहुंच सकी जो कि नॉर्वे में थी। हुआ ये कि इसको इत्तेहादी अफवाज ने ऑस्ट्रिया में ही अपने कब्जे में ले लिया। सबसे पहले फ्रांस के फौजी दस्तों ने इस पर कब्जा किया, फिर
فرانسیسی افواج نے اس کو امریکن افواج کے حوالے کر دیا۔ جب امریکی فوج نے اس ٹرین کی ذمہ داری سنبھالی تب انہوں نے ٹرین کا سارے عملے کو قید کر لیا۔ ان میں سے چند قیدیوں کو ٹرین پر سے سامان اتارنے کے لیے کام پر لگا دیا گیا۔ اس ٹرین پر سے 1500 سے زائد بڑے صندوقچے اتارے گئے، ساتھ ساتھ 5200 کے قریب انتہائی نایاب فرنیچر کے پیس بھی اتارے گئے۔ اتحادی افواج کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اس لوٹ کے مال کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچا سکے، کیونکہ یہ سارا سامان 4 سال کے عرصے میں یورپ کے کئی ممالک سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ اتحادی افواج نے یہ اعلان کیا کہ یہ سارا سامان انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ریفیوجی کیمپس کو دیا جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اس میں سے کافی سارا سامان غائب ہو چکا تھا اور بہت سارا گولڈ جو اس ٹرین سے غائب ہوا تھا امریکن گولڈ مارکیٹ میں بکتا رہا۔ ناظرین، اس سارے آپریشن کی تفصیل عوام سے دور رکھی گئی۔ 1998 میں جا کر یہ پبلک کی گئی۔ اس کے بعد امریکہ کی ایک کورٹ میں یہ کیس چلا اور عدالت نے 25.5 ملین کا معاوضہ طے کیا۔ یہ سارے کا سارا معاوضہ ریفیوجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو دیا گیا۔ اس سارے لوٹے ہوئے سامان سے ابھی بھی کئی بلین ڈالر کا سامان کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔